श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उदयन में आपका स्वागत है। हम आज आपसे श्री जगन्नाथपुरी के श्री जय जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में, कुछ मिथ्या बातें, कुछ तथ्य बातें, इनके बारे में सही जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि हमने इन्हें व्यक्तिशः अनुभव भी किया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको यह बात बता दें कि यह वीडियो अपलोड करने में हमें काफ़ी समय लग गया, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में हमने यूरोप का एक टूर किया था, तथा हमें एक सब्सक्राइबर ने यह विनंती भी की थी कि क्यों ना आप पेरिस के आपकी वीडियोस अपलोड कीजिए। तो हमने 2 वीडियोस पेरिस के अपलोड किए और इसके बाद में अभी हम ओरिस ऑन व्हील्स के अगले वीडियोस की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पर लहराता यह ध्वज सनातन धर्म का चिन्ह अंकित किया हुआ ध्वज है, जो हर रोज संध्यास्त समय को बदला जाता है। 3 से 4 सेवक, जिन्हें वंश परंपरागत रूप से यह अधिकार प्राप्त है, वही यह कार्य कर पाते हैं। ध्वजों को पहले से ही एक डोर में बांधकर इन्हें शरीर पर बांधकर एक सेवक सबसे आगे ऊपर चढ़ता है। मंदिर की दीवारों की कपारियों के सहारे, फिर लोहे की सलाखों के सहारे और सबसे ऊपर घुमट के स्टेप्स के सहारे यह सेवक ऊपर चक्र पर चढ़ते हैं। पीछे से आ रहे 2 सेवक ऊपर चढ़ने के बाद घुमट पर हनुमान जी की आरती की तैयारी में लग जाते हैं, तथा सबसे ऊपर जो सेवक पहले वाले ध्वजों को उतार रहा होता है, उन ध्वजों को भी समेटने में सहायता करना प्रारंभ कर देते हैं। यह सारा दृश्य तथा आरती का दृश्य देखते ही बनता है। यह काफ़ी रोमांचित करने वाला अनुभव होता है। और अगर आप दोपहर को 3 बजे के आसपास जाइए, मंदिर में सारे मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कर यह दृश्य देख फिर अगर आप अपने होटल की तरफ निकलो, तो मेरा ख्याल है यह सबसे अच्छा प्लान बनता है। अगर आप चाहें तो इन ध्वजों को आप दान स्वरूप खरीद भी सकते हो। जिनकी सबसे ज़्यादा बोली लगती है वह सबसे ऊपर चक्र पर चढ़ता है। इसके तुरंत बाद उतारे गए ध्वजों को भी आप खरीद सकते हो और अपने साथ घर ले जा सकते हो। आइए अब कुछ तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं और मिथ्या बातों के बारे में भी जान लेते हैं। मिथ्या बातों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वानुभव पर आधारित भक्ति का महत्व ज़्यादा है और मिथ्या बातों का अपप्रचार भी हम रोक सकते हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का दिन था, लाखों की भीड़ थी, पर अन्न प्रसाद किसी को नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ था। 2-3 पंडाओं से हमने बात भी की। हमने 2 मार्च और 3 मार्च को दर्शन किए, अन्न प्रसाद भी ग्रहण किया। आधे से भी कम भीड़ थी, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी वहाँ पर अन्न प्रसाद को लेकर नज़र नहीं आई। 3 मार्च को हमने दर्शन करने के बाद में यह सोचा कि हम उन पदार्थों का सेवन करेंगे जिन्हें हमने चखा नहीं था पहले दिन। पर आपको यह बात बता दूं, हथेली भर में समा जाए इतनी कटोरी की जो सब्जी थी, उतनी सी सब्जी में हम दोनों का भी पेट भर चुका था। शायद भगवान यह निर्धारित स्वयं ही करते हैं कि किसी का भी तुष्टिकरण ना हो, पर हर एक की तुष्टि की पूर्ति हो अन्न प्रसाद को लेकर। इतना ही नहीं, बल्कि सारे रसोइये अन्न पदार्थों को लेकर कवाड़ियों में मंदिर की ओर जा रहे थे। हमारे से 2 फीट पर किसी भी अन्न पदार्थ की कोई भी खुशबू हमें नहीं आ रही थी आधे घंटे तक। उसके बाद में जब उन्होंने उसका भोग चढ़ाया और भोग सदन के दरवाजे खोले गए, तभी सारे पदार्थों की खुशबू सारी ओर फैल गई थी। जैसा पदार्थ वैसी खुशबू सारी ओर फैली हुई हमने खुद महसूस की। इसे चमत्कार कहें ना कहें, पर यह हमारा स्वानुभव था। अब कुछ मिथ्या बातों के बारे में भी जान लेते हैं। कई सारे YouTube वीडियोस पर आपने यह देखा होगा कि मंदिर के घुमट पर जो सुदर्शन चक्र है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप जब प्रदक्षिणा लगाते हो मंदिर की, तो सुदर्शन चक्र भी मानो आपकी तरफ ही देख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात, कभी भी सुदर्शन चक्र पर कोई पंछी बैठता नहीं है या पंछी उसके ऊपर से उड़ते नहीं हैं, मंदिर के ऊपर से भी। पर दोनों ही बातों को हमने असत्य पाया, क्योंकि जब हमने प्रदक्षिणा करते हुए दक्षिणोत्तर दिशाओं से देखा तो सुदर्शन चक्र पूरा नहीं दिखता है जैसा दिखना चाहिए, एक लाइन सी केवल दिखती है। पूर्व पश्चिम से पूरा सुदर्शन चक्र दिखता है। वैसे ही सुदर्शन चक्र पर पंछी बैठे हुए, उसके ऊपर से उड़ते हुए, मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए आपको दिखते हैं। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो। श्री जगन्नाथ क्षेत्र का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में है, तथा नारद पुराण में भी इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। पुराणों में इस क्षेत्र का वर्णन श्री शंख क्षेत्र पुरम के नाम से है। शंखाकृति ऐसा यह क्षेत्र है जिसके मध्य में स्वयं श्री जगन्नाथ जी
अपनी बहन सुभद्रा तथा भाई श्री बलराम जी के साथ विराजमान है। इस परिसर की निगरानी हेतु स्वयं श्री शिव जी 8 दिशाओं में विराजमान है तथा समुद्र स्वयं यहाँ उनकी सेवा में स्थित है। 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं जिन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक स्वरूप माना गया है। पूर्व दिशा में मोक्ष तथा सिंह द्वार है, उत्तर में अर्थ तथा हस्ति द्वार है, दक्षिण में काम तथा अश्व द्वार है और पश्चिम में व्याघ्र तथा धर्म द्वार है। भीतर आना सिर्फ मोक्ष द्वार से ही संभव है। यह जो रचना है हमें सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देती है। भीतर माने मेरे पास आओ तो निरीक्ष भाव से आओ, जो मोक्ष का एक प्रतीक है, और संसार में जब आप जाओ तो पौरुष धर्म का पालन करो। ऑफिशियल काउंटर्स से जो कतार लगती है वह सिंह द्वार तक आती है। वहाँ पर अरुण स्तंभ है और बाजू में पैर धोने के लिए जगह है। पैर धोकर अरुण स्तंभ के दर्शन कर भीतर आए। दरवाजे पर ही दाईं तरफ छोटा सा जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसकी पहली पूजा सुबह सुबह होती है भक्तगणों के सामने। वहीं से कतार आगे बढ़ती है, दाईं तरफ मुड़कर फिर गर्भगृह में जाती है। गर्भगृह में गरुड़ स्तंभ को लिपटकर नमस्कार करने की रीत है, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के हाथ नहीं है। कि रामायण में जब श्री राम जी ने वाली का वध छुप कर किया था बाणों से, तो वाली ने ऐसा श्राप दिया था कि आपके हाथ नहीं होंगे भक्तगणों को आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी ने ऐसी योजना की है कि यहाँ पर गरुड़ स्तंभ को लिपटने से ही उनके आशीर्वाद हमें मिल जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के अलावा बाहर श्री बमला देवी जी का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना गया है। इनके दर्शन कीजिए। उसके बाद में माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। मान्यता ऐसी है कि उन्हीं की देखरेख में रसोई का काम चल रहा होता है और श्रद्धालुओं को प्रसाद की कमी ना हो, इसकी भी व्यवस्था वहीं देखती है। कल्प वृक्ष का दर्शन कीजिए, वहाँ पर चौथरा सा बंधा हुआ है। अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति कामना पूर्ति होने की अपेक्षा हेतु वहाँ आप गए हो तो ही आप अंदर जाके दर्शन कीजिए। वहाँ पे एक चौथरा सा बना हुआ है। अन्यथा ऐसे स्थलों पर चीटिंग होने की काफ़ी संभावनाएं होती है। आप अपने निजी पंडा के साथ अंदर जाइए तो आपकी चीटिंग होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके अलावा माता भुवनेश्वरी का दर्शन कीजिए, जहाँ पर माता सरस्वती, षष्ठी, गायत्री और सावित्री जी का मंदिर है। मंदिर में सिंह द्वार से जब आप अंदर आते हैं तो बाईं तरफ रसोई घर है, बड़ा उसका परिसर है, और दाईं तरफ बड़ा परिसर आनंद बाजार का है। रसोई घर के अहाते में ही एक बहुत बड़ी बावड़ी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी और यमुना जी स्वयं वहाँ प्रकट होती है गुप्त रूप से आने के बाद, और यही पानी सिर्फ उपयोग में लाया जाता है पकवान पकाने के पानी का। श्री जी को भोग कई बार दिन में चढ़ता है और आनंद बाजार में यह भोग अन्न प्रसाद स्वरूप में आपको मिल रहा होता है। जितना आपको लेना है उतना ही प्रसाद लीजिए। प्रसाद यहाँ पर वेस्ट जाना अच्छा नहीं माना जाता है। पंडा वहाँ पर ज़रूर आपको टोक सकते हैं। कुछ ऐसे भी पंडा हमने देखे हैं, सुना है उनके बारे में भी, कि अगर ऐसा कुछ अन्न प्रसाद वेस्ट जा रहा हो तो उसे वो स्वयं ग्रहण भी कर लेते हैं। यहाँ मान्यता ऐसी है कि यह प्रसाद अमृत समान है। अन्न प्रसाद से संबंधित और एक रोचक बात आप जान लीजिए। मंदिर की बाहरी साउथ वेस्ट वाली कॉर्नर की दीवार पर माता एकादशी की मूर्ति कार्व की हुई नजर आती है, जो रस्सी से बंधी नजर आती है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने ही ऐसा किया हुआ है। कहा ऐसा जाता है कि एकादशी के व्रत पर भी आप यहाँ का अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं इसकी मान्यता दी हुई है। हम श्री जगन्नाथपुरी में निर्माण होम स्टे यहाँ पर रुके थे। इसके ओनर श्री पाधी जी हैं, जो स्वयं एक आर्टिस्ट हैं, और यहाँ के आजू बाजू के ट्राइबल इलाकों में जो आर्टिस्ट्स लोग हैं उन्हें ढूंढकर उनके आर्ट्स का एग्जीबिशन भरवाना, यह काम यह करते हैं। ओडिशा ललित कला भवन में ऐसा ही एक आयोजित किया जाने वाला
खास करके वुमेन आर्टिस्ट के लिए हमने वहाँ की तैयारी देखी, क्योंकि आने वाले 8 मार्च को वुमेंस डे था, तो उसके लिए यह तैयारियाँ चल रही थी। खुद पाधी जी ने हमें OTDC कोणार्क, भुवनेश्वर, OTDC पंथ निवास से लेकर चिल्का लेक जाने के लिए वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरह से दी। यह होम स्टे भी काफ़ी हाइजीनिक है, फिक्चरिंग ठीक ठाक है, बीच से काफ़ी नज़दीक है। 1200 से 1500 रुपये पर नाइट पर कपल यहाँ का विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का रेट है। पीक सीज़न में शायद अलग होता होगा, पर यहाँ का स्टे हमें काफ़ी अच्छा लगा। इनसे ही जुड़े हुए 2 पंडा है, जिनकी वजह से हमने बुलू पंडा और लक्ष्मण पंडा इनसे संपर्क किया, और लक्ष्मण पंडा जी ने हमें पूरे मंदिर का दर्शन करवाया। उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी और कहीं भी समय की हड़बड़ी हमें नज़र नहीं आई। हमें जितना समय चाहिए था उतना उन्होंने हमें दिया, काफ़ी निरीच्छ भाव से दिया। हमने जितना मानधन दिया उन्होंने बड़ा ही संतोषपूर्वक उसे ग्रहण भी किया। हमारा भी कर्तव्य बनता ही है कि हम भी उचित मानधन उन्हें दें। हमारा इनके साथ जो अनुभव था, पाधी जी के साथ यहाँ रहने का जो अनुभव था, दोनों ही अनुभव काफ़ी अच्छे रहे। निर्माण होम स्टे का और दोनों पंडाओं का नंबर मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है, आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर इनसे जुड़े थे भुवनेश्वर और पुरी के उनके टूर में, और उनका अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का भी आप आनंद उठाएं, यही हम अपेक्षा रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री जगन्नाथ।